पहली एफआईआर। 3 तलाक के बाद अब हलाला पर भी आएगा कानून। घरों से निकल रही खातून, हलाला के जुल्म के खिलाफ उठी बगावत। बेगम ने सुनाई ऐसी सच्चाई कि सुनकर सिहर उठेंगे आप। रिवाज के नाम पर जुल्म, रिश्तों के नाम पर मजबूरी, और जब हद पार हो गई तो एक खातून ने तोड़ दी खामोशी। उसने जो बताया वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच है, एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आरोप, उसे हलाला के लिए मजबूर किया गया। ये मामला सामने आया उत्तराखंड से। जी हाँ, वही उत्तराखंड जहां हाल ही में लागू हुआ समान नागरिक संहिता यूसीसी, और इस कानून का पहला बड़ा असर जमीन पर दिखाई देने लगा। जगह बुग्गा वाला हरिद्वार। एक महिला है जिसने अपने ही शौहर और ससुराल वालों पर लगाए हैं सनसनीखेज आरोप। पति दानिश, सास, ससुर और परिवार के अन्य लोग, सबके खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज। और आरोप क्या है? मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक उत्पीड़न, वैवाहिक अधिकारों का उल्लंघन, और सबसे बड़ा हलाला के लिए मजबूर। जब से मेरी शादी हो रखी है, मेरे साथ गंदा व्यवहार हो रहा था और अब तक मैं सहती रही। मैंने अपने घर भी नहीं बताया। हद से पार हो गई ये बात। अब मैंने अपने घर और मेरे साथ मेरी सासू लड़के को छोटी छोटी बातें बताकर मार पिटाई करवाती थी और गंदा आकर भगाती थी अपने भाई को और मेरे साथ गंदा व्यवहार करवाती थी। मेरी जिद तलाक की दोष दिलवाती थी अपने भाई पे और मुझे जमीन अपने पैसों की दोष देते थे। वो कहते थे कि तू मर क्यों नहीं जाती, कि तू जहर खा के मर जा, फांसी लेके मर जा। मुझे ऐसी बातें बोलते थे। मैंने अपने घर भी नहीं बताया। अब हद से बाहर होकर मैंने ये बात अपने घर बताई और मुझे कानून का सहारा चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी इज्जत का मजाक बना के रखा है, मुझे बहुत बेइज्जत किया। पहली बार हलाला जैसे मामलों में यूसीसी के तहत एफआईआर दर्ज हुई। यानी अब जो पहले परंपरा के नाम पर चलता था, अब वही कानून के शिकंजे में है। कानून का पूरा शिकंजा देखिए। यूसीसी उत्तराखंड 204 की धारा 3212 और 321 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 की गंभीर धाराएं भी लगी हैं। यानी अब कोई बचने वाला नहीं है। सरकार ने जब यूसीसी लागू किया था तो कहा था कि ये कानून समाज में बराबरी और न्याय लाएगा, और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस दावे की पहली झलक जमीन पर दिखने लगी है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक मामला है या फिर ऐसे हजारों सच अभी भी दबे हुए हैं? क्या अब महिलाएं खुलकर सामने आएंगी या फिर डर अब भी हावी रहेगा? एफआईआर के बाद जांच शुरू हो चुकी है, गवाहों के बयान लिए जा रहे हैं और आरोपियों की भूमिका खंगाली जा रही है। यानी अब ये मामला सीधे कानून के दरवाजे पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।